Hi friends, my name is Suchit. Welcome all of you to my channel King's Trap Variation. So today in this video I am telling you about some special things like what is the importance of the time control, yeah, and how to exploit the opponent's king when it stay in the center for more time, yeah, and how to evaluate the position and what are the advantages of the tempo moves, and one more thing, how to find the good move according to the suitable situations. Keep watching the video till the end. Let's proceed the video. गेम की शुरुआत होती है G4 अनयूजुअल ग्रोब ओपनिंग रेयर सीन इन यूर गेम्स. सो इसका मेन आइडिया ये होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप क्वीन साइड कैसलिंग करते हो एंड अपोनेंट्स भी क्वीन साइड कैसलिंग कर लेता है तो दैट्स इक्वल, बट पहले इसने G4 पुश किया सो दैट व्हेन ही कैसलिंग ऑन द क्वीन साइड तो उसके पहले से पॉन स्टॉर्म अपोजिट साइड पुश हो, सो दैट अगर अपोनेंट क्वीन साइड कैसलिंग नहीं भी करता और किंग साइड अपोजिट साइड कैसलिंग करता है तो वाइट के पॉन एडवांस हो किंग साइड जो उसको हेल्प करेगा इनिशिएटिव लेने के लिए, या सो E5 developing move centralizing the pawn, bishop to G2 and D5 taking whole center. जब ओपोनेंट ने सेंटर नहीं लिया होता तब हमें सेंटर लेना चाहिए बिकॉज सेंटर इज द मेन थीम इन चेस. एंड C4 bishop takes G4, pawn takes D5, knight to F6 developing the knight, then knight to C3 developing the knight and protecting the D5 pawn, then bishop to E7, and here opponents play a trick, yeah, that is D6. So according to your thinking C takes on D6 जो कि गेम में चला गया, bishop takes on B7, yeah, then knight to D7, bishop takes on A8, queen takes on A8. और यहाँ पे आप सोच रहे हो कि पोजीशन अप है ब्लैक मीन टू से उसके पास एक्सचेंज अप है इन द मिडल गेम तो उसके लिए बेनिफिट देगा, बट अगर हम यहाँ पे पोजीशन को इवेलुएट करें, मेरे 1 2 3 4 पीसीस फुल्ली डेवलप हैं, या एंड ऑल्सो क्वीन, और वाइट साइड से ओनली वन सिंगल नाइट डेवलप है, या जो कि उसको इनिशिएटिव नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा वाइट को. सो इसके लिए हम कह सकते हैं वाइट लिटिल बिट ऑफ डाउन है पोजीशन में, या तो यहाँ पे थ्रेट ये थी टेक्स. सो उसने F3 चला, बट अकॉर्डिंग टू मी इसको रुक दे देना चाहिए था बिकॉज ये चलना या ना चलने की बात है, बिकॉज इसको कैप्चर नहीं कर सकता ये, बिकॉज क्वीन टेक्स H1 और इसको भी थ्रेट पड़ती, या कैसलिंग शॉट, देन H3 गुड मूव बिकॉज अभी H पॉन से कैप्चर करना होता है जो कि इसको इनिशिएटिव देगा, देन बिशप टू H5 D3, बट अब ये थोड़ा लेट हो चुका है, या और आप पोजिशनल मूव फाइंड आउट करने की ट्राई करें, हाउ टू एक्सप्लोइट दिस पोजिशन, या नाइट टू D5 द मूव द गेम बिकॉज हेयर अपोनेंट ने वही सोचा जो कि नॉर्मल प्लेयर सोचता है, तो उसने कर दिया नाइट टेक्स G5, या बट मेरा यहाँ पे डबल आइडिया था, ये नाइट को यहाँ चल के चेक देना बिकॉज किंग इसका सेंटर में है और इसने ये पॉन पुश करके ये डायगोनल वीक कर दिया, तो आपको उसके वीकनेस पे टारगेट देना चाहिए और किंग पे अटैक करना चाहिए, और उसकी सबसे मेन बेनिफिट ये हुआ कि उसने कैसलिंग राइट खो दिया किंग ने, या और किंग अब लिटिल बिट अनसेफ है. नाउ queen takes D5, then bishop to E3,
देन F5। तो आपको ये देखना चाहिए कि आपके कितने पीसीज एक्टिवली प्लेस हैं और किंग को कैसे एक्सप्लॉइट करना है। जब भी आपका ओपोनेंट का किंग ज़्यादातर सेंटर में रहे, या उस अनकैसल्ड किंग भी कह सकते हैं, किंग कैसल्ड नहीं है, तो आपको सामने वाली फाइल उसकी फोर्सफुली ओपन करने का ट्राई करना चाहिए जितना हो सके। उतने ज़्यादा पीसेस के मतलब बोर्ड पे ला के फोर्सफुली ये फाइल ओपन करनी चाहिए, जो कि मैंने फ्यूचर में करना था। बिशप टू F2। तो आपको यहाँ पे ये बिशप एक्सचेंज नहीं करना चाहिए, आपको आपकी पोजीशन अच्छी है। सो बिशप बैक टू G5, क्वीन टू B3, नाइस मूव। सो क्वीन एक्सचेंजेस, बट यहाँ पे इंजन लिटिल बिट ऑफ मिंटू से अच्छा बता रहा है वाइट को, बट अकॉर्डिंग टू ह्यूमन कैलकुलेशन इसके 2 पीस गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे और हमारे 4 पीसेस गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। या ये लेटर ऑन डेवलप होएगा नाइट, दिस मे बी, या बट चेस में यही चीज़ मायने रखती है। ये नहीं आपके पास पीस कितने ज़्यादा हैं, ये कि आपके पीस कितने एक्टिव हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। या तो ह्यूमन कैलकुलेशन की वजह से ये पोजीशन ब्लैक को फेवर करती है। सो हेयर E4, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फोर्सफुली लाइन ओपन करना। सो हेयर H4, बिशप टू H6, then rook takes A7, protecting the knight from the attack of the rook, knight to E5, centralizing the knight। या तो ये पॉन पुश करके एक और वन अच्छी आउटपोस्ट डेवलप होगी नाइट के लिए, बिकॉज पहले नाइट यहाँ जंप हो जाती तो ये पॉन लिटिल बिट ऑफ वीक था। सो F4, जो कि मीनिंगलेस था। बिशप टेक्स ऑन F4, मे भी इसका आइडिया ये हो सकता है कि अपने किंग की पोजीशन को ओपन करना, बट इसको इवेलुएट भी किया जाए। सो अकॉर्डिंग टू दिस पॉन सेक्रीफाइस को नाइट टू H3 चल के विद टेम्पो लेना चाहिए था अटैक करने के लिए, जो कि इसने नहीं किया। इसने चला E3, सो बिशप बैक टू H6, नाउ D4। और आपको एक और चीज़ दिखती है कि अपोनेंट अपने पीस डेवलप नहीं कर रहा। ये सबसे माइनस पॉइंट है जो आपको ध्यान देना चाहिए। अपोनेंट को अपने पीसेस से खेलना चाहिए, मीन टू से रुक को गेम में लाए, नाइट को गेम में लाए, या इस तरीके से आप अपना पॉन पुश करें। इस तरीके से अपने पीसेस को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना चाहिए अटैक के लिए। और अगर आप अपोनेंट नहीं कर रहा तो हमें अपना बेनिफिट लेना चाहिए। नाइट टू D3, सो नाइट टू A2, डेवलपिंग नाइट ऑन द पैसिव स्क्वायर। सो हियर F4 अटैक। सो यहाँ पे आती है मिस कैलकुलेशन जो कि अपोनेंट ने की। और मोस्टली मे बी अगर आप मैच्योर प्लेयर हो तो आप भी करोगे ऐसा, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं आपको। सो नाइट टेक्स F4, बिशप टेक्स F4, नाइट पॉन टेक्स F4, रुक टेक्स F4। सो उसने यहाँ तक तो कैलकुलेट किया और ये सोचा कि फाइनली जाके इस बिशप को यहाँ से प्रोटेक्ट किया जा सकता है रुक से, बट इसने एक चीज़ मिस करी। या E3 जो कि मेरा पास पॉन बन चुका है, जो कि मैंने बनाया है। या सो यार उसने अपोनेंट ने काउंटर प्ले लेने का ट्राई किया। रुक टू A8 चेक, किंग टू F7, रुक टू A7, देन किंग टू G6, रुक टू G2, किंग टू F6, देन रुक टू A6। यहाँ पे इसकी चेक ख़त्म होगी, तो यहाँ पर परपेचुअल का कोई पॉइंट नहीं है। या हालांकि ये ले भी स्पॉन को टेक भी कर सकता था, फिर भी इतना कोई बात नहीं होती, बिकॉज इसके बाद चेक बचते नहीं और मेरा प्ले स्ट्रॉन्ग है। या सो हेयर आप क्या चलोगे? आप इस फ्री बिशप को लोगे पॉन से या नाइट से? या मेरी तो एडवाइस है कि आप ध्यान से देखा जाए कि आप उसको पोजीशन को सोच समझ के ध्यान से चलो। अगर आप किसी से भी लेते हो पॉन से या नाइट से तो आप एक मूव वेस्ट करोगे। मैं ये नहीं कह रहा आप लूज हो जाएगा, इतना अच्छा नहीं रहेगा, बिकॉज रुक टेक्स ऑन दिस। विनिंग पोजीशन में हो तो आपको बिल्कुल भी काउंटर प्ले नहीं देना चाहिए अपोनेंट को। Here E2, and also the purpose of the E2 is this is the forcing move,
because pawn takes, there is no forcing move, yeah, and this is a candidate move and a forcing move, e2 check, king as a force to the g1। और यहाँ पे आता है फाइनल चीज़। तो आप देख सकते हो कि मैंने टाइम मैनेजमेंट कैसे रखा है। यहाँ पे मेरा टाइमिंग 10 सेकेंड्स था और ओपोनेंट का टाइमिंग 50 सेकेंड्स, इंटू से बहुत ज़्यादा टाइम एडवांटेज में था, लेकिन फिर भी मैंने आराम से पोजीशन को इवेलुएट करके नेक्स्ट मूव चला। और मेरी जगह अगर आप होते या फिर कोई और होता, मे भी उसके मिस्टेक करने के चांस थे यहाँ पे, या सो यहाँ पे रुक टेक्स तो बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, बिकॉज रुक टेक्स देन नाइट टेक्स देन दिस, और यहाँ पे तो काउंटर प्ले मिल सकता है लाइक दिस चेक। तो आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप विनिंग पोजीशन में हो तो आपको काउंटर प्ले नहीं देना चाहिए अपोनेंट को, जो कि मैंने इसमें किया पोजीशन में। सो नाइट टेक्स f2, या देन रुक टेक्स f2, नाउ क्वीन टू e1 प्रमोट इनटू क्वीन। फिर यहाँ पे जल्दी से चेकमेट हो गई, और हालांकि मेरे पास 3 सेकेंड्स थे, या सो क्वीन टेक्स f2 एंड ओनली मूव किंग टू h3। तो वैसे यहाँ मैटर नहीं करता किंग टू h3 और किंग टू h1, सिंपली रुक टेक्स h4 इज अ ब्यूटीफुल चेकमेट, या। तो अपने हमें इस गेम से क्या सीखने को मिला कि अगर आप डेवलपमेंट में आगे हो तो आपको काउंटर प्ले नहीं देना चाहिए, और टेम्पो मूव्स का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि टेम्पो मूव्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और पोजीशन को कैसे इवेलुएट करना है अपने ध्यान से, और टाइम कंट्रोल का भी। इस टाइम मेरे पास 2 सेकंड थे, लेकिन आपकी जब पोजीशन ही विनिंग है, सो टाइम अगर 1 सेकंड भी रहे तो हम प्री मूव करके चेकमेट कर सकते हैं, या जैसे कि आप ये गेम में देख सकते हैं। Friends, I hope you like this video. Yes, then like, share, comment. Thanks for watching.